नमस्कार दोस्तों, ये है ट्यूटोरियल नंबर 6 HTML का। और आज हम पढ़ने वाले हैं HTML टेबल, यानी आपको अपने डेटा को टेबल के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आपका जो डेटा है उसको रो कॉलम में किस तरीके से आप डालेंगे उसको हमें सीखना होगा। उससे पहले हम टेबल के बेसिक एलिमेंट समझ लेते हैं कि टेबल में क्या क्या चीज होती हैं, कौन से रोज हैं, कॉलम। आई एम श्योर ये बेसिक चीजें आप जानते हैं क्योंकि आपने टेबल, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो ये आपका टेबल है। ये जो ऊपर वाला फर्स्ट, सबसे ऊपर रो देख रहे हैं, जो फर्स्ट वाला, इसमें नेम, हाइट और वेट लिखा है, इसको हम हेडर बोलते हैं क्योंकि ये हेडिंग है जो पूरी टेबल में एक बार ही होता है, टॉप पे होता है। जो सबसे पहली रो जो होती है, टॉप रो जिसमें हेडिंग्स होती हैं, उसको हम टेबल हेडर बोलते हैं। और जिसके लिए कोड में हम TH यूज करेंगे। TH मतलब टेबल हेडर। उसके बाद आप जो ये लाइंस देख रहे हैं, ये रोज होती हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, और इन रोज को TR यानी टेबल रो लिखेंगे, TR के लिए। और जो कॉलम्स हैं जो ऐसे वर्टिकली हैं, इन कॉलम्स को आप डेटा सेल्स बोलते हैं। TD यानी टेबल डेटा या टेबल डेफिनेशन, दोनों ही है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कॉलम्स को हम TD, तो बाकी देखा जाए तो सिंपल सा याद हो जाएगा आपको। TH मतलब टेबल हेडर, TR मतलब टेबल रो, सिर्फ TD है जो कॉलम के लिए याद रखना है, टेबल डेटा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका टेबल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि टेबल की जो भी डेफिनेशन होगी वो पहली रो में डिफाइन कर ली जाएगी कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, तो आखिरी तक वही लेके चलना है। ऐसा तो नहीं एक रो में 3 कॉलम है, अगले वाले में 5 हो गए, तो टेबल तो सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको टेबल कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। तो ये मेरा डेटा है और इसमें हम एक टेबल फ्रेश में बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा पेज पहले एक तरीके से हटा देता हूँ क्योंकि काफी लंबा हो गया है और आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये हमने पेज बनाया है और इसके अंदर हम टेबल ले रहे हैं। पहले एक HTML हेडिंग डाल देते हैं जिससे आपको याद भी रहे, टेबल एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। तो टेबल बनाने के लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आपको समझना है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं टेबल। ओके, इतना लिखने से भी टेबल तो बन जाएगा, तो ठीक है। लेकिन अब टेबल के बॉर्डर्स, मतलब जो आउटलाइंस हैं, वो कैसे रखते हैं, जो बाउंड्रीज हैं, तो वो उसके लिए बॉर्डर आप लिखेंगे। क्या साइज दे रहे हैं बॉर्डर का, थिकनेस उसकी 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, आप जितना है। ठीक है, ये आपने दिया। और एक एक फिलहाल विड्थ दे रहा हूं मैं, टेबल का जो साइज है, विड्थ है, वो क्या देनी है। तो ये विड्थ मैंने दे दी, लेते 500, ये टेबल का साइज। अब इस टेबल में सबसे पहले आप मैट्रिक्स का रूल जानते हैं, मैथमेटिक्स में। मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले एक रो में आप घुसते हैं तो उसके जितने कॉलम्स हैं वो सारे फिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरी रो पे आते हैं। ठीक है, सेम रूल रहेगा। पहले आप रो में एंट्री करेंगे, रो के जितने भी कॉलम्स हैं उनको फिल कर लेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो फिर आप नेक्स्ट रो में आएंगे, फिर उसको फिल करेंगे। ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा। तो रो बनाने के लिए हमने पहले ही पढ़ा था क्या होता है, TR। तो हमने TR लिखा, ठीक है, क्लोज कर दिया। इस रो के अंदर TR देखो यहाँ पर क्लोज हुआ है नीचे, इसके अंदर अब हमें कॉलम बनाने। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो पहला कॉलम है वो हेडिंग्स होती हैं फर्स्ट टाइम में, जो टॉप पे होता है। क्या, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, क्या नाम से बनाने वाले, उसको हम TH लिखने वाले हैं पहली रो के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो पहली रो में हेडिंग्स होते हैं तो इसलिए हम TH ले रहे हैं। यहाँ पर लिख दिया लेट से सीरियल नंबर। ठीक है, एक TH बनाया। दूसरा जो कॉलम बना रहा हूं मैं, TH, वो मैंने नेम, नेम के लिए बना दिया। तीसरा कॉलम मैंने बना दिया लेट से सिटी। ओके, चौथा कॉलम मैंने रेडी कर दिया लेट से डिपार्टमेंट। दैट्स इट। तो ये मैंने 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। आपको जितने चाहिए एडवांस में पहले ही आप डिफाइन कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आगे पीछे चलते रहेंगे। ठीक है जी। अब इसको सेव करते हैं और इसका देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखा जाए तो अभी एक रो हमारी क्रिएट हुई होगी और कुछ नहीं है। तो ये मेरा पेज था और इस पेज के अंदर अब हम देख लेते हैं कि क्या कन्वर्ट होने वाला है। तो एक हेडिंग वाली रो हमें नजर आएगी, ये देखिए, सिंपल। सीरियल नंबर, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, 4। पहली रो तैयार होगी जिसमें 4 कॉलम हमने कर लिए। अब आखिरी तक हम ये 4 ही फिल करते हुए आएंगे। आपको लगता है कि कोई कॉलम मिसिंग है इसमें, जेंडर्स और सैलरी जो भी है, डिपार्टमेंट नेम, तो आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है, रो हमने क्लोज कर दी है। फिर से हम TR लेंगे, एक नई रो बनाएंगे और अब सीक्वेंस वाइज डेटा भरेंगे। तो पहले कॉलम में हमें क्या भरना है, सीरियल नंबर भरना है, विच इज 1। फिर अगले बार में 2 आएगा, 3 आएगा। तो हम TD लिखेंगे क्योंकि हमने कहा था टेबल डेटा जो डालते हैं वो TD से डालेंगे। मतलब देखा जाए तो ऊपर वाली रो को आप कॉपी कर लीजिए, ये जो पूरी रो है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, TH की जगह पे बस TD लिखते जाइए क्योंकि अब वो सामान्य है, नॉर्मल है।
तो टीडी हमने दिखा, इसमें 1 लिख दिया, ये बिल्कुल पहली वाली रो के अंदर, कॉलम के अंदर चला जाएगा। फिर दोबारा टीडी लिया है। अब अगला जो हमने वो देखें तो नेम के लिए लिया है, तो नेम वाले में क्या डालने वाले हैं, लेट्स से आपने देश डाल दिया, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट टीडी लिया आपने, यहाँ पर आपने सिटी डाल दिया गुरुग्राम। फिर आपने टीडी ले लिया डिपार्टमेंट आईटी, दैट्स इट, खत्म। अब आप देख सकते हैं चारों फिल हो गए मेरे, रो खत्म हो गई, हमने रो क्लोज कर दिया, यहाँ पर देख ही रहे हैं। सेव करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर उसी सीक्वेंस में गया है नहीं गया, बिल्कुल। सीरियल वाले में सीरियल आप देंगे, अलाइनमेंट सेंटर नहीं है, वो चीजें सीएसएस से या एचटीएमएल से बाद में की जाएंगी। फिलहाल आप देखिए प्रॉपर बॉक्सिंग में जा रहा है। सीरियल नंबर वाले में 1 गया है, नेम में हृदय, सिटी में गुड़गांव, और डिपार्टमेंट आईटी। अब मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, तो अब आपको दोबारा मेहनत इतनी नहीं करने की जरूरत है। आप सिर्फ क्या करेंगे, पूरी रो कॉपी करेंगे और बस कई बार पेस्ट कर दीजिए, और बस डेटा चेंज करना है आपको तो दीजिए। मैंने 5-6 दफा इसको पेस्ट कर दिया। और अब नाउ यू नीड टू ओनली चेंज द इन्फॉर्मेशन। तो पहला वाला जो रो था मेरा हृदय के लिए था, ये रहा, ठीक है जी। नाउ सेकंड रो कुड बी, ये कई बार मैंने चेंज किया, फर्स्ट ये था। नाउ लेट्स मेक इट फॉर अनदर, 2 इज फॉर नितिन, लेट्स से सिटी गुड़गांव, ये डिपार्टमेंट इज सेल्स। द थर्ड व्हाट आई एम लुकिंग इज फॉर 3 इज फॉर प्रवीण, and it's for Delhi. It's the department is IT. Well, now next is 4. It's for Neha. City is, let's say, Noida, and department is, let's say, HR. Okay. So now taking other is 5. तो आप जैसे चाहें उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रजनी, दिल्ली, एंड लेट्स से इज फ्रॉम HR। नाउ इसी तरीके से है मल्टीपल रिकॉर्ड जितने एज यू वांट, ठीक है। अभी काफी जरूरत नहीं है, तो मैंने अभी के लिए आई क्रिएटेड 4-5 रिकॉर्ड्स, दैट्स इट। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट, क्या हमारे पास आ रहा है। रिफ्रेश किया, ये हमारे पास आ गया सारे। अब एट्रीब्यूट सीखते हैं इसके। टेबल तो बन गई, मतलब इसके एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, और इसमें हम क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, के अंदर के कलर्स फिल कर सकते हैं, कि वेट साइड पर थोड़े से काम कर सकते हैं, थोड़े अलाइनमेंट पर हम काम कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टेबल के बिगिनिंग में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल जो बॉर्डर दिया है, यहाँ पर मैंने एक बीजी कलर अलाइन किया है, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। तो लेट्स से आई पुट इट येलो, आपकी पूरी टेबल का कलर चेंज हो गया, पेज का नो मैटर जो भी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने एक अलाइन लिखा, अलाइन अलाइनमेंट इक्वल टू, लेट्स से यू पुट इट टू सेंटर। टेबल आपकी सेंटर में मूव कर गई, जो अभी लेफ्ट में थी। अभी कुछ और भी करना है, टेबल को थोड़ा सा कंजक्टिव सा लग रहा है, मतलब पास पास, थोड़ा सा इसको खोल देते हैं अंदर से, जो जो सेल्स हैं उनके अंदर भी गैप देना है और उनके बाहर भी। मतलब अभी देखें तो क्या हो रहा है कि जैसे ये जो चीज है बिल्कुल बाउंड्रीज के साथ टच कर रही है, इसमें गैपिंग नहीं है, तो वो अंदर से जो गैपिंग देते हैं उसके लिए सेल पैडिंग है, सेल पैडिंग। पैडिंग एरिया मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग अंदर से, ठीक है जी। तो आपने लेट्स से इसमें 10 का दिया सेल पैडिंग, ये क्या होगा, इसको ऑब्जर्व करो, उससे आउटपुट क्या आ रहा है। क्या हो रहा है, अंदर के जो ग्रिड्स हैं उनकी गैपिंग बढ़ गई, जो कॉलम्स थे, सेल्स जो हैं, हर सेल्स के बीच में गैपिंग आपको अंदर अच्छे से मिल गई, जो पहले कट के आई। तो यानी एक तरीके से विड्थ हाइट इसकी चेंज हो गई। दूसरी एक और प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, सेल स्पेसिंग, ये एक है जो बाद में चल के सेल पैडिंग जो है सीएसएस में पैडिंग नाम से बोला जाएगा, और सेल स्पेसिंग को मार्जिन बोलेंगे, मार्जिन एंड पैडिंग जो है रहेगा। तो लेट्स से इसमें मैंने दे दिया 15 का, देखते हैं क्या हो रहा है इससे। तो ये स्पेसिंग मतलब आउटर, बाहर से है। आप देख रहे हैं ना, ये जो गैप जो बीच में आप देख रहे हो, एक कॉलम से दूसरे कॉलम्स के बीच में, एक रो से दूसरे रो के बीच में, यानी हर सेल के बीच में जो बाहर से गैपिंग है। आप चाहें तो इसको कम करके देख सकते हैं, 3 का दिया, 2 का दिया है, तो आप देखेंगे बहुत हल्का सा गैप है। 5 कर देता हूँ, थोड़ा नजर आएगा, ये देख रहे हैं जो गैपिंग है। तो ये गैपिंग जो मेंटेन आपने की है, बहुत साफ सुथरी टेबल बन गई है आपकी, परफेक्ट। तो मैंने कहा जरूरत नहीं अलाइनमेंट करने की, परफेक्ट लगेगा आपका। अब जो पूरी टेबल पर आपने कलर दिया है, जरूरी नहीं है आप एक एक रो पे भी डिफरेंट दे सकते हैं। आजकल तो वो किचन टेबल बोलते हैं ना इसको, मतलब कि स्ट्रिप्ड अल्टरनेटिव रो जो है डिफरेंट कलर में आए, यानी हर इवन कलर और टेबल रो जो है या इवन रो है वो डिफरेंट कलर में आए। तो आप जो भी है, जैसे ये TR है, लेट्स से इसका डिफॉल्ट रहने देते हैं, इसका चेंज किया, मुझे इस रो का पूरी का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर भी बीजी कलर आप दे सकते हैं, लेट्स से कलर इक्वल टू रेड। तो इसका मतलब है कि आपने इस पूरी रो का कलर रेड कर दिया, क्यों जी। ओके, आपको लगता है इसको मुझे कोई और चेंज करना है, इसको भी दे दिया बीजी कलर इक्वल टू लेट्स से ब्लू। तो ये एक हो गया। तो आप पूरी रो को भी चेंज कर सकते हैं,
और एक पर्टिकुलर सेल को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, एक एक सिंगल सेल के अंदर भी बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रवीण को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो इसके सामने भी आप बिजी कलर दे सकते हैं, लेट्स से यू मेड इट रेड या समथिंग। ठीक है, तो एक सिंगल सेल में, एक कंप्लीट रो में और एक पूरी टेबल में, तीनों जगह पर आप जहां चाहें कलर्स फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। परफेक्ट। अब एक चीज और आती है टेबल की, मर्जिंग। तो मान के चलते हैं कि मैंने जो रो लास्ट में ली है उसका मुझे डिपार्टमेंट मालूम नहीं है, रजनी का अच्छे। तो अब जाहिर बात है आप डिपार्टमेंट सेल को मिटा दोगे कि ये टीडी आप नहीं बनाएंगे। पर लेकिन देखा जाए तो ये कुछ ऐसा हो गया कि एक चेयर है जिसकी लगा के यार इसकी जरूरत नहीं है, तो उसमें से एक टांग ही निकाल दिया आपने, वो 3 टांग की चेयर खड़ी, वो तो और बुरी लग रही है। या तो इस रो को डालते ही नहीं आप, या तो पूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं, अभी आधा अधूरा अजीब सा लग रहा है। अब जो वेस्ट जा रहा है हमारा स्पेस, उसको एटलीस्ट रिसोर्स को यूज करें। तो इन दोनों सिटी और डिपार्टमेंट के इस दोनों कॉलम्स को क्यों ना मर्ज कर लें, सिर्फ रजनी वाले रिकॉर्ड के लिए दोनों को मर्ज करना। 2 3 4 कॉलम्स हैं जिनको मर्ज करना चाहते हैं हम। कॉल स्पैन और सेल, सॉरी सेल, यहाँ पर कॉल स्पैन रो स्पैन लिखते हैं। तो कॉल स्पैन इस पर कॉलम स्पैनिंग करना, मर्ज। तो ये जो टीडी है दिल्ली वाला, जो अभी तक सिर्फ अपना स्पेस ले रहा है, वो इस डिपार्टमेंट वाले का भी ले लेगा क्योंकि वो वेस्ट पड़ा है। तो हमने कह दिया कि इसको डबल कर दो, कॉल स्पैन डबल, 2 मतलब 2 कॉलम्स का स्पेस लेगा ये। चलो देखते हैं। तो अब ये हो गया मर्ज, देख रहे हैं आप। अब चाहे तो डेटा को सेंटर में दे सकते हैं लाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप देख रहे हैं मर्ज हो गया। अब इसका एक और बेनिफिट हो सकता है, देखिए किस तरीके से। आपको मालूम तो है कि 4 कॉलम्स हमने बनाए बनाए ना, 4 है ना हर किसी में, ऊपर से नीचे तक। तो मुझे ऊपर एक बनाना है, हेडिंग देना है। और हेडिंग जो देनी है वो एक में डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो लेट्स से टॉप पर मैंने TR लिखा और इसके अंदर एक TD बना दिया और जिस पर लिख दिया स्टूडेंट इन्फो। इन्फो। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार बाकी 3 क्या है। तो अब हम ये कहेंगे इसको कॉल स्पैन 4 कर दो, TD कॉल स्पैन इक्वल टू 4, यानी 4 की बराबर वो स्पेस लेगा। सही है। और अब हम इसको अलाइन सेंटर भी कर देते हैं, सेंटर। ये देखिए बिल्कुल सही है। और अब हम बोल्ड भी कर सकते हैं, है ना। बोल्ड का टैग लगा सकते हैं, S2 वगैरह भी कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह भी देना है तो फॉन्ट फॉन्ट। और ठीक है, अभी के लिए काफी है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने अपनी हेडिंग को सेंटर में प्लेस कर दिया है और पूरा कंप्लीट एक रो को मर्ज कर दिया है। तो ये मर्ज करना, कॉलम को मर्ज कर रहे हैं तो कॉल स्पैन लिख रहे हैं, और जब रो को मर्ज करने की बारी आए तो रो स्पैन लिख लोगे। तो ये टेबल के फीचर्स थे। अब आप कहेंगे पिक्चर लगाना है, अरे कुछ भी लगाइए भाई, आपको तो चॉइस है। STD के अंदर आप जो भी डालेंगे, अब अभी तक हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं HR नहीं लिखना, मुझे तो HR की फोटो लगानी है। ठीक है, तो आप IMG SRC जिंदाबाद है आपका, और इसमें आप अपना पिक्चर डाल सकते हैं। तो लेट्स से मैंने कोई पिक्चर लिया, मैंने लेट्स से ये एक पिक्चर लगा दिया। अब इसका साइज बहुत ज्यादा होगा तो इसलिए मैंने पहले ही विड्थ का इंतजाम कर दिया, लेट्स से 80 पिक्सल। तो ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपके पास पिक्चर आ गई। ठीक है। तो यानी कि इसमें कोई दौरा नहीं है। आप अपने उन बॉक्सेस में पिक्चर रखना चाह रहे हो TD के अंदर, या आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, लिंकिंग जो करना है करिए, आपके पास तो स्पेस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेबल का कंसेप्ट। बहुत ज्यादा यूज नहीं आती, लेकिन यस, आपको डेटा कहीं ना कहीं वेबसाइट में टेबल के फॉर्मेट में दिखाने को पड़ेगा, तो ये जरूरत पड़ेगी। आगे हम जब फॉर्म्स बनेंगे, HTML के फॉर्म बनाएंगे क्रिएटिव, तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से, या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट बनाते तो वहाँ सिलेबसेस आपके टेबल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें टेंडर वगैरह आप देख रहे हैं, सब इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अब हम बिल्कुल कंप्लीट की तरफ चल रहे हैं, HTML में काफ़ी मोटी मोटी चीज़ें हो चुकी हैं, फिर उसके बाद इसको एक शानदार प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए।